नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक स्पेशल टॉपिक है, विशेष है सभी उन एग्जाम्स के लिए जो आप आगे फेस करने वाले हैं, खास करके यूपीपी, यूपीएसआई, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं जिसके लिए हम लोग टारगेटेड हैं, एएलपी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। हम सभी उन परीक्षाओं को जो वनडे एग्जाम से रिलेट करती हैं, उन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। बड़ा कन्फ्यूजन भी उस टॉपिक को लेकर के है, अक्सर सवालों को लेकर के हम कन्फ्यूज रहते हैं, इसको मैच नहीं करा पाते, किस टॉपिक का पार्ट है, किस चैप्टर का पार्ट है और कैसे इसका एक पैटर्न हम सेट करें, किस तरह से इसकी प्लानिंग करें जिससे कि हम इनके सभी सवालों को ईजिली हल कर लें। क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 या कभी-कभी 2 से 3 या उससे भी अधिक सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मैं यूपीपी, यूपीएसआई टारगेट कर रहा हूँ, एलपी टारगेट कर रहा हूँ, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव्स हैं, जहाँ पर मिश्रण पूछा जाता है, जहाँ पर मिश्रानुपात पूछा जाता है, वहाँ के लिए है सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट स्पेशल टॉपिक है। तो पूरा फोकस बना करके इस सेशन को ध्यान से देखिए, पेन कॉपी उठा ले, कमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाए, मैं सबके कमेंट्स लेता जाऊंगा और इस शानदार सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं एंड करूंगा। हो सकता है मुझे इसका एक भाग और लेना पड़े, उसके लिए भी माइंड मेकअप किए रहिएगा, लेकिन आज की क्लास से मैं आपको वादा करता हूं कि इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में सुनिए। 2 शब्द लिखा है, मिक्सर एंड एलिगेशन। मैं अपने वर्डिंग में लिखता हूं इस टॉपिक की, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट भी रख रहा हूं, मैं प्रैक्टिस भी रख रहा हूं। मैं इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने चल रहा हूं। हिंदी में मिक्सचर को मिश्रण कहते हैं और मिश्रानुपात कहते हैं एलिगेशन को। बड़ा कंफ्यूजन है इस विषय को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के। कई लोग तो यहाँ पर इसको लेकर अपडेट लगाते हैं कि ये तो चलो ठीक है, किसी एक चैप्टर की तरह इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं चैप्टर है, बट इसको हम कभी भी चैप्टर नहीं कह सकते हैं। मिश्रानुपात को, इसको हम एक मेथड कहते हैं। जैसे हम लोग बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं, रेशियो सीखते हैं, परसेंटेज सीखते हैं, हम उसको एक मेथड मानते हैं। उसका उपयोग, एप्लीकेशन उसका प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो का उपयोग एज रिलेशन, पार्टनरशिप, इन सब जगहों पर अप्लाइड होता है। उसी प्रकार से जो मिश्रानुपात है, बेसिकली वो मेथड है जो अलग अलग चैप्टर्स पर अप्लाइड होता है। इवन मैं देखता हूँ जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होगा, जहाँ पर बंटवारे की बात की जाएगी, जहाँ पर चीज़ों को ब्रेक करके उसके मान को निकालने की बात की जाएगी, जब एवरेज का अप्रोच आएगा तो 100% मिश्रानुपात का कॉन्सेप्ट आता है। आप इसको प्रॉफिट लॉस में देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। प्रॉफिट लॉस में देखते हैं, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट में देखते हैं, आप इसको एवरेज में देखते हैं, आप इसको स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में देखते हैं। इवन ये सब चैप्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं एग्जाम्स में जो कहीं किसी चैप्टर से कैटेगराइज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि एक सवाल आता है कि एक छात्र किसी परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने इतने अंक, इतने प्रश्नों को अटेम्प्ट किया और इतने अंक प्राप्त किए। अब उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पर बताया जाता है कि किसी सही क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन को सही करने के लिए उसे 2 नंबर मिलते हैं और गलत करने के लिए उसका 1/3 नंबर काट लिया जाता है। बताइए उसने कितने सही क्वेश्चन किए। आपने देखा होगा कि एक सवाल आता है कि जहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन की बात की जाती है कि किसी पार्किंग में इतने वाहन खड़े हैं, 4 पहिया वाहनों की संख्या या उनके 4 पहिया जो पहिए पहिए लगे हैं, पहियों की संख्या इतनी है। बताइए कितने 4 पहिया वाहन थे, कितने 2 पहिया वाहन थे। आपने 2 सिरों वाले, 2 पैरों वाले और 4 पैरों वाले जानवरों वाले सवाल देखे होंगे। इसी प्रकार से 2 अंकों की संख्या वाली बात की होगी। सिक्कों के ऊपर इनके सवालों को कैटेगराइज कर सकते हैं। जहां जहां भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, उनका बंटवारा अगर डिसाइड किया होता है, वहां पर एलिगेशन लगता है। एलिगेशन जो मिश्रानुपात है, इसको कैटेगराइज करना, इसको डिफाइन करना अपने आप में एक चैलेंज है। अगर इसको कोई अच्छे से प्लान कर सकता है तो होता है केवल और केवल क्वेश्चन। और क्वेश्चन को भी समझने के लिए बस केवल एक अप्रोच हो कि हम बंटवारा समझ पाएं, हम डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर पाएं, हम एवरेज को प्लान कर पाएं, तो यह निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाता है, इसकी प्लानिंग बहुत बेहतर हो जाती है। इसको आप एक चैप्टर कह सकते हैं, मिश्रण को। और अक्सर एग्जाम में सवाल इसके बड़े कंफ्यूज भी करते हैं। हम इसको एक टॉपिक कह दें कि यह मिश्रण है, जहां पर मेरे पास एक से अधिक वस्तुएं हैं, या हम ऐसे कह देते हैं कि किसी एक ही वस्तु को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कंपोजिशंस हैं। जैसे एक घोल बनाना है मुझे चीनी और पानी का, एक घोल बनाना है दूध और पानी का, एक घोल बनाना है मुझे शराब और पानी का। मुझे इसी प्रकार से अलग अलग तरीके, सोने और चांदी का घोल बनाना है, लोहे और तांबे का धातु बनानी है, पिघला करके किसी 2 वस्तुओं को एक साथ ज्वाइन करना है। इस तरह से जब जब हम लोग एक से अधिक वस्तुओं को, एक से अधिक मानों को अलग अलग उनके अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मिला करके एक नई वस्तु जब हम जनरेट करते हैं, तो उस पार्ट को, उस टॉपिक को या उस कॉम्बिनेशन को हम मिश्रण कहते हैं। इवन हम साइंस अगर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो हमारे आसपास होते हैं, वो किसी अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। मतलब हर चीज लगभग लगभग मिश्रण का एक पार्ट होता है। आप दूध खरीदते हैं मार्केट से तो आपको पता होगा कि दूध में अक्सर पानी मिला होता है।
बस हम कोशिश ये करते हैं कि दूध में कम से कम पानी रहे, अच्छा दूध, प्योर दूध आपको मिले। चाय बनती है तो दूध और चीनी मिलती है, आप सबको पता है, पानी भी मिलती है। सब्जी बनती है घर में तो उसमें भी अलग अलग चीज़ें कंबाइन की जाती है। इसी प्रकार से अगर हम जैसे घोल की बात करें जिसमें शरबत बना है, तो शरबत में भी चीनी और नींबू या पानी का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो अलग अलग तरह के जो पार्ट होते हैं जो कंबाइन होकर के एक नई चीज़ जनरेट करते हैं, उसी को हम मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण को अगर डिफाइन करना है तो मैं कह सकता हूँ दो या अधिक दो या अधिक प्रकार दो या अधिक प्रकार की धातुओं धातुओं या पदार्थों पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। मिश्रण बनता है, जैसा उसका नाम है उसी प्रकार से उसका नेचर भी है। इनके सवालों की कैटेगरी समझिए, किसका सवाल किस प्रकार से जनरेट हो सकता है। अभी हाल ही में मैंने लगभग सभी एग्जाम्स का ऑब्जर्वेशन किया। मैंने देखा कि उसमें कुछ तो ट्रेडिशनल ऐसे पैटर्न सवाल है जो लगभग लगभग हमेशा पूछे जाते रहे हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट कैटेगरी के भी सवाल फेस करने को मिले हैं, खास करके यूपी पुलिस के एग्जाम में, यूपीएसआई के पिछले एग्जाम्स में। रेलवे का तो अपना एक सिस्टम ही है कि उसे 1 से 2 सवाल या 3 सवाल आपको देना ही देना है किसी परीक्षा में। मैं सवालों के नेचर की बात करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन सवालों के नेचर पर भी जाने से पहले कुछ बात एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने कहा कि एक हम घोल है, ठीक है, एक मिक्सचर है, घोल है बेसिकली, जिसमें हमसे कहा गया कि 40% चीनी है। ठीक है, 40% क्या है, चीनी है। अगर 40% चीनी है तो परसेंटेज के आधार पर आप कह सकते हैं कि 60% उसमें क्या होगा, पानी है। अब इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, मैंने कहा घोल में अगर 40% चीनी है, मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलता हूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, सुनिएगा। मैं कह सकता हूं कि 40% का मतलब होता है 2/5। अगर आप परसेंटेज को भिन्न में बनाना जानते हैं तो 2/5 इसको लिख सकते हैं। हम कहेंगे 5 टोटल अगर मात्रा है तो 2 भाग उसमें चीनी है। अगर 2 भाग चीनी है तो निश्चित तौर पर 3 भाग उसमें क्या होगा, पानी होगा। अब आपसे जैसे मैंने यहीं पर भी अगर मुझे ऐसे भी डिफाइन करना होता तो 40% चीनी था, क्योंकि कंप्लीट घोल को हम 100% मानेंगे, तो निश्चित तौर पर 40% चीनी होने पर 60% पानी होगा। 20 दूना 40 होता है, 20 तिया 60 होता है। तो आप कह सकते हैं 2 भाग चीनी था तो 3 भाग पानी था। इसी प्रकार से मैंने कहा कि दूध और पानी का घोल था, जिसमें मैंने कहा 10% पानी है। अगर 10% पानी है तो निश्चित तौर पर आप समझ गए होंगे कि 90% उसमें दूध रहा होगा, ठीक है, मिल्क रहा होगा। इसको भी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1:9 के अनुपात में पानी और दूध का अनुपात था। इसको भी परसेंटेज के उसी बिहाफ पर हम समझ सकते थे, परसेंटेज को हम 1/10 करते हैं। हम कह सकते 10 अगर टोटल था तो 1 भाग आपका पानी था, वाटर था, और 9 पार्ट इसका रहेगा, क्योंकि 10 टोटल अगर है तो 9 पार्ट आपका मिल्क है, मतलब दूध है। चलिए, इस तरह से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। और कभी कभी डायरेक्ट रेशियो दे देता है, कहा जाता है कि किसी एक वस्तु को बनाने में 3 अलग अलग प्रकार के तरल पदार्थ हैं, 3 अलग प्रकार की वस्तुएं हैं जिनके ए अनुपात है, 2:3:5 का अनुपात है, 1:2:5 का अनुपात है, एक भाग दूसरे का दुगना है। मतलब पहली चीज, 2 धातुओं की, 2 वस्तुओं की, 2 अलग अलग पदार्थों की परस्पर तुलना हमें चाहे परसेंटेज के फॉर्म में दे दे, चाहे रेशियो के फॉर्म में दे दे, चाहे डायरेक्ट तुलना करा दे, किसी भी प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। हम उसको कैटेगराइज करते हैं और सवालों की तरफ चलते हैं। देखिए कैसे कैसे सवाल हमको फेस करने को मिलेंगे। सबसे पहला सवाल ये बनकर आया कि जैसे हमसे कहा गया कि 50 लीटर का घोल है। 50 लीटर के घोल में हमसे कहा गया कि यहाँ पर जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे 50 लीटर का घोल चीनी और पानी का है, तो हमसे कहा गया कि शुगर एंड वाटर, ठीक है, 40% इसमें चीनी है और 40% चीनी है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, समझिएगा। अब इस 40% को हम डिफाइन करें, जैसे पीछे हम पढ़े हैं, 2:5 कर दें, तो 5 अगर टोटल है, 2 भाग चीनी है और 3 भाग पानी, मतलब 2:3 के अनुपात में है। इसको हम बना सकते हैं, इसको बड़ा बनाया दिया जा सकता है, अलग अलग तरीके की बात होती है। अब हमसे, भाई देखो, अभी अगर देखा जाए तो चीनी की मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज्यादा है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कैसे होता है, सुनिएगा। ये हम पहली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, और परिवर्तन से पहले एक बात तो कंफर्म ही हो रहा है कि यहाँ पर कितनी मात्रा इस पूरे 50 लीटर के घोल में चीनी की है और कितनी मात्रा पानी की है, इसको भी आप बांट सकते हैं। बांटने के लिए अनुपाती पदों का योग कर ले, क्यों, क्योंकि जोड़ ही है, शुगर प्लस वाटर का जोड़ ही है। तो जोड़िए, यहाँ से अमान कितना होगा, 5 होगा। 5 इज इक्वल टू, अगर हम 50 कर दे तो 1 इज इक्वल टू 10 होगा, और 1 इज इक्वल टू अगर 10 है तो 2 इज इक्वल टू 20 होगा। मतलब यह भाग आपका कितना हो जाएगा, 20। तो अगला भाग 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब यह भाग आपका 30 हो गया। अब इसमें देखिए परिवर्तन अलग अलग तरह से किया जाता है। जैसे हम आपसे कह दें कि अगर इसमें 5 लीटर हम पानी और बढ़ा दें, 5 लीटर जैसे ही पानी बढ़ाया
यह मात्रा कितनी हो गई 35। आपने देखा इसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, परिवर्तन तो केवल पिछले में किया गया। इसका मतलब जो चीनी का भाग था 20, तो चीनी तो मात्रा में उतना ही है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अब चीनी की वैल्यू देखिए 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4:7 की अनुपात जनरेट कर दी। मतलब चीनी का जो प्रेजेंस है, चीनी की अवेलेबिलिटी है, चीनी का रोल जो है वह घट गया, वह कम हो गया, 4:7 का अनुपात जनरेट हो रहा है। इस बात को एकदम क्लियर करिए। एक जनरल बात मैं बता रहा हूं अभी, अब मैं थोड़ा सवालों की तरफ आपको लेकर चलूंगा, जो अलग अलग प्रकार के सवाल आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रकार का सवाल मैंने आपसे कहा, जैसे हमारे पास मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का अपना एक पार्ट था, अपना एक कंपोजिशन था, जिसमें मुझसे बताया गया कि 7 भाग दूध था, 3 भाग पानी था। 7 भाग दूध था, 3 भाग पानी था। अब इसमें देखिए हम जो परिवर्तन करेंगे और अनुपात प्राप्त करेंगे, वो कैसे प्राप्त करेंगे समझिएगा। हमने माना कि हम कुछ भाग दूध बढ़ा दें, कुछ भाग दूध बढ़ा दें और कुछ भाग पानी बढ़ा दें, कुछ भाग दूध बढ़ा दें, कुछ भाग पानी बढ़ा दें। मान लीजिए मैंने 10 लीटर दूध भी बढ़ाया और 10 ही लीटर पानी भी बढ़ाया, जिसकी वजह से जो अनुपात था, मुझसे कहा गया कि 5:2 हो गया, 5:2 हो गया। तो आपने देखा कि दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है वो समान प्रकार का हो रहा है। अब इस पर सवाल केवल यही नहीं बनता है, ठीक है, ये सवाल एज में भी बनता है। जो एज का टॉपिक होता है आपने सुना होगा, आयु संबंध का। कैसे बताइए, जैसे दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात वर्तमान में अभी कुछ है, 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। बताइए वर्तमान में पहले व्यक्ति की उम्र क्या है, दूसरे व्यक्ति की उम्र क्या है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी सवाल पूछा जाएगा कि दूध और पानी क्या अनुपात था, जिसमें यदि हम दूध तथा पानी दोनों को 10-10 लीटर बढ़ाते हैं तो उनका अनुपात 5:2 हो जाता है। बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, एकदम वही सवाल बना। इस सवाल से इस प्रकार से भी बन सकता है कि दो व्यक्ति 7:3 के अनुपात में कमाते थे, उनकी आय थी, प्रत्येक की सैलरी को 10-10 हजार बढ़ाने पर, मतलब समान इंक्रीज करने पर उनकी आय का अनुपात इतना हो जाता है। पहला व्यक्ति कितना कमाता था, ये मिश्रण का ही सवाल माना जाता है। एक जनरल क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको दो वस्तुओं का अनुपात दिया था और प्रत्येक में समान इंक्रीज करने पर रेशियो बदला, तो हमसे पहले की मात्रा या अभी की मात्रा हमसे पूछ सकता है। एक पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी देखिएगा, आपको जैसे मैंने कहा दूध और पानी है, इनका हमें अनुपात दिया 2:2 या ऐसे लिख देते हैं 4:1 के अनुपात में था, कि मतलब दूध की काफी मात्रा थी, पानी थोड़ा सा था लेकिन कम था लेकिन पानी। अब जो दूध विक्रेता है वो समझ रहा है कि हम इससे बहुत फायदा नहीं कमा पाएंगे, तो उसने बेईमानी करने का सोचा और सोचा कि चलो दूध बढ़ा दे। ठीक है, शुरुआत में हमसे बताया कि दूध और पानी का जो पार्ट था टोटल 50 लीटर का घोल था, 50 लीटर का घोल था। हमसे कहा गया कि उसमें वह कितना दूध बढ़ा दे, ये पूछा जाएगा, कितना दूध बढ़ा दे। यह जो रेशियो है, यह रेशियो 4:2 का हो जाए, जो अभी 4:2 का मतलब आप समझ रहे हैं 2:1 का हो जाए। बेसिकली दूध की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, दूध की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। अब आपसे सवाल में पूछा जाए कि यह मात्रा कितना बढ़ा दे, बहुत कॉमन सवाल होता है। ठीक है, अभी केवल इंक्रीज किस में करने की बात करा, दूध में। केवल इंक्रीज किस में करने की बात कर रहा है, पानी में। क्या दूध में कोई इंक्रीज हुआ, नहीं। और अक्सर सवाल जो बनता है वो बढ़ाने पर ही होता है, घटाने की बहुत कम बात होती है, क्योंकि किसी लिक्विड से हम किसी चीज को निकाल ले बहुत टफ चैलेंज है, बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर ऐसे ही सवाल बनते हैं जिसमें बढ़ाने की बात करता है, किसी एक भाग को हम कितना बढ़ा दें, या हमने इतना बढ़ा दिया तो प्रारंभ में तब यह मिसिंग कर देगा, इसका मान कितना था इसको आप लोग को बताना है। ऐसे सवाल आपको फेस करने को मिलते हैं। अब इस पर देखिए अगली कैटेगरी कैसे सवाल बना। जैसे आपसे एक कंडीशन कहा गया और पिछले यूपीपी के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसके पहले एसआई के भी एग्जाम में पूछा गया था। सवाल क्या था, सवाल एकदम डायरेक्ट वर्डिंग नहीं बोलूंगा मैं, केवल पैटर्न दे रहा हूं, बाकी सवाल तो अभी मैं लेकर चलता हूं, आपको बताता हूं। दूध और पानी, ध्यान सुनिएगा, इनका 50 लीटर का अपना मिश्रण था, 50 लीटर का मिश्रण था, और इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 था, मतलब दूध का भाग ज्यादा था, पानी का भाग कम था। अब एक हमसे क्वेश्चन बनाकर दिया कि चलो इस मिश्रण से अगर हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, अब आप लोग खुद सोचकर बताइए और कमेंट करके बताइए, अगर आप 10 लीटर मिश्रण निकाल दे रहे हैं तो पहली चीज बताओ मिश्रण की मात्रा कितनी। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बकेट है ऐसे, इसमें मान लीजिए 50 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध है और पानी है, करेक्ट है, ये दूध है वाटर है। अब मैंने इसमें से अगर 10 लीटर निकाल दिया, क्या निकाला, मिश्रण। तो मिश्रण में तो आप फिल्टर तो कर नहीं पा रहे हैं कि दूध निकाल रहे हैं कि पानी, पूरा मिश्रण ही निकला है। तो बचा कितना बताया मिश्रण, 40 लीटर बचा है। कितना बचा है, 40 लीटर बचा है। जो 40 लीटर मिश्रण बचा है, जो 40 लीटर मिश्रण बचा है, क्या उसमें दूध और पानी का रेशियो बदल जाएगा। जितनी दूध की प्रेजेंस है, जितनी पानी की प्रेजेंस है, वही रहेगी, कुछ और रहेगी। अनुपातिक रूप से दोनों का, भाई मात्रा भले कम हो गई,
मात्रा किसकी, ओवरऑल की कम हो गई ना। दूध और पानी का जो अनुपातिक रिलेशन रहेगा, जैसे हम चाय जब पीते हैं तो जितनी मीठी अब है, पहली सिप में दूसरी सिप में भी उतनी ही मीठी रहेगी, तीसरी सिप में भी उतनी ही मीठी रहेगी, क्योंकि उसमें जो कंपोजिशन है उन दोनों का सेम है। भले ही आप पीते जा रहे हैं, चाय खत्म होती जा रही कब से, लेकिन मिठास उतनी ही है। कारण उसका है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना है, उबाल के जो बनाया है, वो एकदम सेम है। चाहे इसमें 10 लीटर नहीं, पूरा मतलब 40 निकाल दो, 10 बचा दो, तब भी मात्रा वही रहेगी। हाँ, मैंने ये बताया कि जैसे 3 और 2 का अगर रेशियो था, आपने 10 लीटर निकाल दिया, जो मैं यहाँ से भी आपको दिखा रहा हूँ, तो पहली चीज ध्यान से देखिए, किसी भी मिश्रण के निकल जाने से, किसी भी मिश्रण के निकल जाने से मात्रा देखो 40 हो गई, जो 50 से 10 घट करके कितनी हो गई, 40। लेकिन यह मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है 3:2 ही रहेगा, 3:2 ही रहेगा। अब सवाल ने क्या हमसे क्वेश्चन डिमांड करा, उसने हमसे कहा अब इसमें जितना मिश्रण निकाला था उतना ही पानी भरा दे। अब ये बताया नहीं था कितना निकाला है, जो पुलिस का एग्जाम सवाल था। अब इसमें उतना ही पानी भर दे, क्या, जितना मिश्रण निकाले हैं उतना ही पानी भर दे। तो एक बात बताओ, जो पहले क्वांटिटी थी अब भी उतनी ही क्वांटिटी हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। उतना ही पानी ऐड कर दें, जिससे कि क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हाँ रेशियो बदल गया। रेशियो बदल करके ऐसा हो गया, या ऐसे थोड़ा सा और परिवर्तन, 4 मान लीजिए 3 हो गया रेशियो, क्योंकि पानी का भाग अभी बढ़ गया। अब हमसे पूछा जाएगा कितना भाग पानी का जोड़ा गया था, या प्रारंभ में जो यूपीएसआई का क्वेश्चन था कि पहले प्रारंभ में दूध की मात्रा या पानी की मात्रा क्या थी, इस पर सवाल आपको फेस करने को मिल सकता है। तो अलग अलग कैटेगरी के ऐसे सवाल मिलेंगे। जैसे एक सवाल कुछ इस टाइप से भी आपको फेस करने को मिलेगा कि हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के मिश्रण हैं, धातुएं हैं, जिसमें 2 प्रकार के लिक्विड यहाँ पर दूध पानी के अनुपात में 1:2 है। ठीक है, ऐसे मिल्क एंड वाटर हमने बना दिया, मिल्क एंड वाटर। यहाँ पर 3:4 है, हाँ, यहाँ पर भी मिल्क एंड वाटर है, दूध एंड वाटर है। यहाँ पर हमारे पास भी मिल्क एंड वाटर है, इसमें भी हमारे पास अगर 2:5 है। अब सवाल में हमसे कहेगा कि हम इसका 1 भाग, इसका 2 भाग, इसका 3 भाग अगर मिलाते हैं तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सवाल ऐसे पूछा जाएगा। तो पहला काम मुझे इसको सेम करना पड़ेगा, इसकी अवेलेबिलिटी को, मतलब क्वांटिटी को सेम करना होगा। जैसे इसकी टोटल क्वांटिटी 3 है, इसकी 7 है, इसकी भी 7 है, तो 7 त्रिक 21 संख्या मान करके आपस में परस्पर गुणा करके क्वांटिटी पहले सेम करो। सेम करने के बाद इसका 1 भाग, इसका 2 भाग, इसका 3 भाग जब हम मिलाएंगे तो खुद ही हमारे पास एक नया रेशियो बनकर आएगा, उसमें से हम दूध और पानी का अनुपात निकाल सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं। कई सारे सवाल तो हमको तब क्लियर होंगे जब हम लोग सवालों को इजीली हल करेंगे। तो आज का पहला हिस्सा जो सेशन का रहेगा, उसमें हम जो पहला पार्ट ले रहे हैं उसमें काफी हद तक के सवालों की क्लियरिटी आपको देंगे। इसका दूसरा भाग जो आएगा उसमें और स्तरीय सवाल आपके सामने आएंगे। तो यह पार्ट 1 है, बहुत विशेष सेशन है, बहुत मन लगा कर देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर कि आपको यह पूरा पार्ट अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। सवाल एक पहला उठाते हैं और इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 किलोग्राम चीनी के घोल में, 3 किलोग्राम चीनी का घोल था, एक डिब्बा था, 3 किलोग्राम उसमें चीनी घोल दिया पानी के साथ। 40% तो चीनी है, उसमें 40% हिस्सा चीनी है। इसमें 1 किलोग्राम पानी और बढ़ाया जाता है, मिलाया जाता है, जिससे अब उसमें चीनी और पानी किस अनुपात में है ये हमको बताना है। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से देखिए कैसे करना है। सवाल कुछ ऐसे है, 3 किलोग्राम घोल है टोटल, जिसमें 2 चीज है, एक तो शुगर है एंड वाटर है। अब जैसे पीछे भी इस पर डिस्कशन हम लोगों ने किया था, 40% चीनी है। अगर आप चाहें तो ऐसे बना ले जैसे मैं बनाता हूं, ऐसे 40 अगर इसको कर देते हैं तो 60 इसको कर दीजिए। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर रखिएगा, हम इसको कुछ ऐसे ही प्लान करें कि 40% बराबर 2/5, अर्थात 5 को टोटल मानिए, 2 भाग शुगर रहेगा और 3 भाग वाटर रहेगा। यही आएगा, 20 दूना 40, 20 तिया 60। देखिए आया कि नहीं आया। 2 भाग क्या है बताइए, चीनी है, और 3 भाग क्या है, पानी है। अब हमको सवाल में कहा कि 1 लीटर पानी मिलाते हैं, 1 लीटर पानी मिलाते हैं, तब चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा, क्योंकि पानी मिलाने से क्वांटिटी भी बढ़ेगी, आपको पता है, पानी का रोल भी बढ़ेगा, तब हमको रेशियो बताना है। इसके लिए सबसे पहले हमें उन मात्राओं को पता कर लेना है जो मात्राओं में चीनी और पानी को रखा गया है। अनुपातिक पदों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 5। 5 बराबर कितनी टोटल क्वांटिटी थी, 3। 1 बराबर क्या होगा, 5 से भाग करेंगे 0.6। 2 का मान कितना होगा, जो चीनी की मात्रा है 1.2। 3 का भाग कितना होगा, 3 का भाग 1.8। तो ये 1.2 हुआ और ये 1.8 हुआ। अब सुनिए, मतलब इस 3 लीटर वाले जो मिश्रण में, इसमें 1.2 लीटर या 1.2 kg शुगर था,
1.8 केजी पानी था। अब हमको इसमें पानी बढ़ाना है जो कि कितना है 1 लीटर, क्योंकि अब तुलना तो है नहीं, तो सीधा बढ़ाइए 2.8 हो गया। और ये कितना बताएं 1.2 है। अब इनका हमें रेशियो जनरेट करना है, कैसे बनेगा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कैसे बनेगा, दशमलव हटा दें, दशमलव हटा दें, 4 तियां 12 होता है, 4 सते 28 होता है, 3:7 का अनुपात बन जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अब इसको ध्यान सुनिए, और भी कैसे कर सकते थे भाई। टोटल 3 लीटर का घोल था, 40% था, 40 तियां 120 होता है, दशमलव 2 अंकों पर लगेगा। 1 पॉइंट लीटर था 1.2 था। बचेगा क्या, 1.23 से घटाएं 1.8, इसमें एक जोड़ा 2.8, ये वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। देखा आपने, 4 तियां 12, 4 सते 28, 3:7 का अनुपात बनकर आ रहा है पानी, चीनी और पानी का। ये पहला सवाल होता है। दूसरे सवाल पर आपको लेकर मैं चलता हूं, देखिए ध्यान से, इसको भी समझिएगा क्या कह रहा है सवाल, ध्यान दीजिए। शराब और पानी के 50 लीटर घोल में 40% तो शराब है, 10 लीटर शराब मिलाई और जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें कि पानी का पार्ट एज ए परसेंटेज कितना हो जाएगा। यहां भी अगर देखा जाए तो 50 लीटर का टोटल घोल था, जिसमें दो चीजें थी, एक तो वाइन था, दूसरा वाटर था, वाइन एंड वाटर, करेक्ट। वाइन का जो हिस्सा था देखिए 40% था, अभी पीछे यही पढ़कर हम लोग आए हैं। 40% डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमने जैसे आपको बताया उस प्रकार से प्लान करिए, 2/5, मतलब 5 भाग टोटल है, जिसमें 2 भाग हम लोग यहाँ पर वाइन का रखते हैं और 3 भाग वाटर का रखते हैं। मतलब यह रेशियो 2:2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 भाग देखिए आपका क्या है, शराब है, और 3 भाग क्या है, पानी है। आगे बढ़ते हैं, और कहा है सवाल में कि 10 लीटर शराब मिलाई जाती है, लेकिन इसके पहले आप इसकी मात्रा पर ध्यान दीजिए, कितना भाग शराब का है, कितना भाग पानी का है। 2-3 जोड़िए तो कितना होता है, 5 होता है, 5 बराबर 50 कर दिया, 1 बराबर 10 कर दिया, इसका मतलब श्योर है कि यह भाग 20 लीटर है, यह भाग 30 लीटर है। जैसे पीछे था सेम उसी टाइप से बनकर आ रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने शराब में 10 लीटर शराब ऐड कर दिया, तो शराब की मात्रा 30 हो गई। पानी तो जितना पहले था उतना ही अब भी है, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। अगर ये पूछता कि दोनों के पार्ट अनुपातिक रूप से कितने हो गए, तो कह सकते थे कि 1:1 हो गया, जैसे बराबर बराबर हो गए, पानी और शराब क्या हो गए, बराबर बराबर हो गए। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि शराब का परसेंटेज बताओ क्या है पूरी मात्रा में, तो शराब का भाग कितना है 1, पूरी मात्रा कितनी है 2, तो हम कहेंगे 1 गुणे 100/2। 1 गुणे 100/2 का मतलब कितना होता है बताइए, 50%। मतलब जो यहाँ पर मात्रा है किसकी, मात्रा है उस शराब की या पानी की, दोनों की 50-50% हो जाएगी, बराबर बराबर के पार्ट में हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन डन होता है। बहुत ध्यान से क्लियरिटी बनाते हुए आगे बढ़िएगा। अगले सवाल में आइएगा। अगला सवाल देखिए आपको क्या कंफ्यूज कर रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की डाउट की बात नहीं होगी। दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में, दूध पानी का टोटल 729, 1 लीटर भी नहीं था, 729 मिलीलीटर का मिश्रण था, जिसमें दूध और पानी का जो रेशियो था वो 7:2 था। मतलब दूध का भाग ठीक ठाक था 7 और पानी का भाग 2 था। कह रहा अब जो दूध विक्रेता है उसे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उसने कहा इसमें कितना पानी और डाल दें, मिला दें, कि दूध और पानी का जो रेशियो है वो 7:3 हो जाए। मतलब दूध तो वही रहे बट पानी का पार्ट बढ़ जाए, ये उसकी प्लानिंग है। देखिए 729 लीटर का मिश्रण था, जिसमें दो चीजें थी, एक तो आपका मिल्क था, दूसरा आपका वाटर था। मिल्क एंड वाटर था, क्या रेशियो बनकर आया था बताएं, 7:2 बनकर था। मतलब 7 भाग दूध था तो 2 भाग क्या था, पानी था। सवाल में कहता है कि कितना पानी और डाल दें कि दूध और पानी का जो अनुपात है 7:3 हो जाए। मतलब मुझे बढ़ाना क्या बताएं, पानी बढ़ाना है। अब आप बताओ रेशियो कितना बनकर आ रहा है, 7:3 बनकर आ रहा है, 7:3 बनकर आ रहा है। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि जो परिवर्तन हुआ है पानी में हुआ है, दूध एज इट इज था और एज इट इज है, जितना था उतना ही रह जाएगा, दूध में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। जब नहीं हो पाया है तो आपको क्या करना है कि आपको पानी में परिवर्तन तो देखना है, दूध को सेम रखना है। और लकीली इस सवाल में दूध ऑलरेडी सेम है, जितना पहले था उतना ही अब भी है, कोई फाइनली परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पानी में जो परिवर्तन है उसको ऑब्जर्व करिए, एक का है, दिख रहा है आपको। इस एक के परिवर्तन को हमें जस्टिफाई करना है, कैसे निकलेगा, हम कैसे कर पाएंगे। टोटल हमारे पास जो मात्राओं में देखा जाए तो 729 लीटर है, अनुपातिक रूप से 7 और 2 है, तो दोनों का जोड़ किया तो 9 है, 9 = 7 to 9 है। एक बराबर जो इसका भाग है 9 से डिवाइड कर दिए 81 होगा। मतलब 81 लीटर अगर पानी बढ़ाएंगे तब जाकर के रेशियो 7:3 का बन जाएगा। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहुंचते हैं 4th नंबर में। चौथा सवाल देखिए, एक शानदार सा क्वेश्चन देखिए आपके सामने अवेलेबल है। क्वेश्चन में क्या डिमांड है, क्या कंडीशन है, पढ़िए।
स्प्रिट तथा पानी के 20 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, मतलब पानी की अवेलेबिलिटी 10% है। कह रहा कितना पानी और मिला दें, मतलब पानी ही बढ़ाना है, स्प्रिट में कोई परिवर्तन नहीं करना है, कि जो पानी है उस मिश्रण में 25% हो जाए, 25% हो जाए, एक चौथाई हो जाए। तो हमारे पास देखिए 20 लीटर का मिश्रण था जिसमें अपने पास स्प्रिट था एंड वाटर था। परसेंटेज के आधार पर जा रहे हैं तो 10% पानी है। 10% को हम जैसे अभी परसेंटेज को भिन्न में लिखकर करते थे उस हिसाब से भी सोच सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं। 10 टोटल है तो एक भाग आपका इस वाटर है और 9 पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका स्प्रिट हो जाएगा। तो वाटर के नीचे हम 1 लिखते हैं और स्प्रिट के नीचे 9 लिखते हैं, करेक्ट है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यहाँ 10 लिखते वहां 90 लिख देते, ऑटोमेटिकली सेट हो जाता। अब दूसरी तरफ हमने कहा है, सवाल में डिमांड आई कि कितना पानी और बढ़ा दो, पानी ही बढ़ाना है कि यह 25% हो जाए, मतलब 1/4 हो जाए। 1/4 का मतलब 4 टोटल रहेगा, तो एक भाग वाटर का रहेगा और 3 भाग क्या होगा, स्प्रिट का रहेगा, मतलब यह 1 रहेगा और 3 रहेगा। अब आप देख पा रहे हैं ये रेशियोस बनकर आ रहे हैं। अच्छा, ये रेशियो बनाने में अगर आपको तकलीफ है तो कुछ ऐसे भी सोच सकते थे कि स्प्रिट था एंड वाटर था। पहले वाटर का प्रेजेंस था 10%, मतलब इसको अगर हम 10% करते हैं तो यह आपका 90% हो जाएगा, जुड़कर 100 होगा। बाद में हमें पानी को 25 बनाना है तो यह 25 होगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। थोड़ा चेक करिए, देखिए क्या यही बनकर आ रहा है, कुछ और बनकर आ रहा है। 10 एक्के 10 हो रहा है, 10 9 90 हो रहा है, 25 एक्के 25, 25 यहाँ 75, सेम रेशियो जो यहाँ पर बना है वही बनकर आ रहा है। अब चेक करिए चेंजेस को, परिवर्तन को। परिवर्तन हुआ किसमें, परिवर्तन हमको पानी में करना है, मतलब स्प्रिट को बराबर रखना है, जबकि स्प्रिट में परिवर्तन दिख रहा है, पानी में सेम है, रिवर्स दिख रहा है। तो आपको स्प्रिट को सेम करने के लिए यहाँ पर हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 से करते ये 9 हो जाएगा, देख रहे हैं आप लोग, ये 9 हो जाएगा और इसको करते ही यहाँ पर 3 हो जाएगा। जो रेशियो आपका 3 और 1 का दिया था अब 9 3 का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेम हो गया, करेक्ट। ये आपका बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। अब हमें इसी 2 की वैल्यू को डिफाइन करना है, जो रेशियोस में है उसको वैल्यू में लाना है। कैसे आएगी, इसको लाने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को जोड़िए। किसको, जो हमारे पास पहले अवेलेबल थे उनकी मात्रा को सोचिए। 9 1 मिलकर कितना होता है, 10। 10 बराबर क्या कर दें, 20। 1 बराबर क्या होगा, 2। निकालना क्या है, 2। 2 बराबर बताएं कितना हो जाएगा, 4। 4 लीटर पानी बढ़ाएंगे, जो आपको पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। सवाल का राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। दूध और पानी के 16 लीटर मिश्रण में कितने बताएं, 16 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, मतलब 5 भाग दूध है, 3 भाग पानी है। यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया जाए, देखिए सवाल कंफ्यूज करता है, मैंने कहा ना इसी तरह के सवाल आपको थोड़ा सा डाउट देते हैं। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, इस सवाल को समझिए। सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि हमारे पास 16 लीटर का मिश्रण था, 16 लीटर का मिश्रण था जिसमें दूध था और पानी था, मिल्क एंड वाटर था, मिल्क एंड वाटर था। सवाल में हमसे कहा है कि इनका जो रेशियो है 5:3 का है, 5 क्या है, 3 का है। अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। इसने कहा यदि 4 लीटर मिश्रण को दूध से बदल दिया, रिप्लेसेस, मतलब 4 लीटर का जो मिक्सचर है रिप्लेसेस बाई वाटर, मतलब इस 16 लीटर का जो यहाँ पर कंटेनर है इसमें से मैंने 4 लीटर तो निकाल दिया, 4 निकाला, और जब 4 निकलेगा तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, 12। कितनी हो जाएगी भाई, 12। अब ये बताइए आप मुझे, अगर इसकी मात्रा 12 होगी तो क्या इन रेशियो में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं। ये रेशियो आपका 5 और 3 का ही रहेगा। जो आपके पास पहले 16 था उसमें 4 घट करके यह 12 हो गया, लेकिन रेशियो एज इट इज रह गया, 5 और 3 का ही रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हुआ क्या, ये हमारे पास इस समय प्रेजेंट रेशियो है 5 और 3 का, करेक्ट है, यह प्रेजेंट रेशियो है। इसमें हम बढ़ाएंगे क्या, इसमें बढ़ाएंगे हम लोग पानी, किससे, देखिए यहाँ पर दूध, सॉरी, इसमें बढ़ाएंगे क्या, यहाँ पर सवाल 4 लीटर मिश्रण को अब दूध से बदल दिया जाए, मतलब दूध डाला गया, 4 लीटर मिश्रण को निकाला गया और दूध को डाला गया। हम कैसे अब डिफाइन करेंगे, सुनिए मेरी बात को। इनकी क्वांटिटी की बात करिए तो क्वांटिटी 5 और 3 मिलकर कितनी है, 8 है। 8 बराबर टोटल मात्रा कितनी है, 12 है। 1 बराबर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3/2 है, मतलब 1.5 है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 15/2 होगा, 15/2 का मतलब 7.5 है, इसकी मात्रा 7.5 है। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9/2 होगा, 9/2 का मतलब होता है 4.5, इसकी मात्रा 4.5 होगी। यह आप 4.5 कर दीजिए। अब सुनते चलिएगा ध्यान से। अब इसने हमसे कहा कि आप किसको बढ़ाओ, आप यहाँ पर दूध को बढ़ाओ, क्योंकि मिश्रण निकाला गया, दूध बढ़ाया गया था। जैसे इसमें हम 4 जोड़ेंगे मात्रा फिर वही हो जाएगी,
जो अभी तक 12 थी, जोड़ के देखिए 12 ही होगा। अब 4 बढ़ाते, भले इधर ही बढ़ रहा है तो 16 पहले था, अब भी 16 हो जाएगा, लेकिन इसकी मात्रा 11 पॉइंट क्या हो जाएगी 5। यहाँ पर 7 4 11.5 हो जाएगी, बट ये कितना रहेगा 4.5, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। अब इनका रेशियो देखिए, दशमलव हटा दशमलव हटा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 9 45, मतलब 23:9 होना चाहिए, जो किसी ऑप्शन में अवेलेबल है ही नहीं। अगर इस सवाल को देखा जाए तो किसी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब सवाल को गलत ट्रीट किया गया और ऑप्शन गलत तरीके से डिजाइन किया, जानबूझ के मैंने सवाल रखवाया है। सवाल दरअसल ऐसे मान लिया गया जो डिजाइनर थे सवाल को बनाने वाले, जबकि आंसर इसका 23:9 होगा, और इसी क्लियरिटी पर आप रहिएगा। इसका जो आंसर बनाने वाला, सवाल को जो बनाने वाले पैटर्न पे जो बनाया गया था, उसमें ये माना गया था कि 4 लीटर, ध्यान सुनिएगा, 4 लीटर दूध बढ़ाया गया, केवल बढ़ाया गया, रिप्लेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब अगर उस तरह से सोचिए तो बिल्कुल आसान है, देखिए कैसे। मिल्क एंड वाटर था, 5:3 था, करेक्ट, और 16 लीटर टोटल मात्रा थी, 16 लीटर टोटल मात्रा थी। 5 3 8 होता है, 8 दूना 16, 8 बराबर 16 था, 1 बराबर 2 था। यह मात्रा थी 10 और यह मात्रा थी 6, 10 और 6 में जुड़ा हुआ था। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 4 लीटर दूध और बढ़ा दिया। 4 लीटर दूध देखिए यहाँ पर बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाओगे कितना हो जाएगा बताइए, 14 हो जाएगा, और ये आपका 6 ही रहेगा, 2 3 6, 2 7 14, 7 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, बट ये गलत है। इस सवाल के लिए, इस वर्डिंग के लिए गलत है। इस वर्डिंग के लिए देखिए ध्यान, इस वर्डिंग के लिए, दी गई वर्डिंग के लिए ये आंसर सही है, मतलब 23:9 सही, एकदम परफेक्टली मानकर चलिएगा। इस सवाल के लिए, इस ऑप्शंस के लिए यहां पर वर्डिंग में परिवर्तन हो कि 4 लीटर मिश्रण को दूध से नहीं बदले, 4 लीटर दूध को बढ़ा देने पर, जो पहला सवाल था उसी तरह से बन जाता और आंसर तब 7:3 आता। मैं जो सवाल लिखाया हूं उसके लिए आंसर आप मेरा ये मानकर चलिएगा, ये राइट होगा। जो मैंने लिखा, जानबूझकर मैंने सवाल रखा था, मुझे पता है यहां पर गलती है जब मैंने सीट को देखा, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक क्लियरिटी हो जाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट वही करिए जो सही है, और जो जरूरी है उन टेक्निकल चीजों को ध्यान में रखिए और उसी आधार पे अपना आंसर एनालिसिस करिए। 5वां डन होता है। छठे पर आइए। छठा देखो क्या है, एक मिश्रण में दूध और पानी 6:1 के अनुपात में है, 6:1 है, मतलब दूध का भाग 6 है और पानी का भाग 1 है। उसमें 8 लीटर पानी मिलाने के पश्चात दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। मिश्रण में दूध की मात्रा, ये वही सवाल है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए, अभी ये मिल्क एंड वाटर है, 6:1 के फॉर्म में है, करेक्ट, 6:1 के फॉर्म में है। हमने कहा कि हम उसमें 8 लीटर पानी और बढ़ाएंगे। यहां पर इसने कितना बढ़ाया ये हमको दे दिया, पूछा, जैसे अभी तक के सवालों में पूछता था, ये कितना बढ़ाया हमको दे दिया, और रेशियो कह रहा 6:5 हो गया। अब आप इसको सोचिए समझिए, क्या सोचिए समझिए कि इंक्रीज किस में हुआ, वाटर में, क्या मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं। और ऑलरेडी आप देखेंगे तो मिल्क की जो वैल्यू है रेशियो के अकॉर्डिंग वो इक्वल ही है। अगर इक्वल है तो लकली बहुत अच्छा है। हम इसको भिन्न से, जैसे हम इसको ट्रेडिशनल स्कूल की तरह भी सोच सकते हैं। कैसे, मान लेते कि 6x था, मान लेते कि 1x था, हम किसको बढ़ा रहे हैं, हम किसको बढ़ा रहे हैं, दूध पानी को बढ़ा रहे हैं। रेशियो कितना हो जाए, 6/5 हो जाए। करने को ऐसे जा सकते हैं, हम लोग स्कूल में ऐसे ही करते थे, बट हम जैसे बता रहे हैं इसको ध्यान दीजिए। जब दोनों सेम हैं, चेक करो तब इंक्रीज कितने का है, पता चला 4 का है। इंक्रीज कितना है, पता चला 4 का है। 4 की तुलना तुरंत हम 8 से करेंगे, 1 बराबर 2 होगा। हमसे पूछा मिश्रण में दूध की मात्रा, जो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी बताएं, 6 थी, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 12। और चाहे पहले सोचो चाहे अब सोचो, दोनों कंडीशन में दूध की मात्रा कितनी थी, 12 लीटर। पानी पूछता तो जरूर प्रॉब्लम आती कि पहले पानी की मात्रा 2 लीटर थी, अभी हमने उसमें से 8 लीटर बढ़ाया, तो इस आधार पे पानी की वैल्यू बढ़ जाएगी। 2 8 मिलकर के 10 5 रखने पर 10 हो जाएगा। वो प्रॉब्लम हम लोग के सामने बन सकती है। ये हो गया छठा सवाल। सातवां देखिएगा क्या है, सवाल नंबर 7 है, 50 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में इनका जो अनुपात है 7:3 है। इस अनुपात को 1:1 करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। 50 लीटर का मिश्रण है, करेक्ट है, जिसमें क्या है बताइए, जिसमें हमारे पास, जिसमें यहां पर अनुपात की बात, दूध और पानी है, करेक्ट, मिल्क एंड वाटर है। इनका रेशियो अगर आप देखो तो 7:1 कितना दिया है, 7:3 दिया है। सवाल कहता है इस अनुपात को मुझे 1:1 करना है। तो हमसे सवाल में कहा है कि इसमें हम पानी की कितनी मात्रा बढ़ा दें, मतलब रेशियो को मुझे 1:1 तब बनाना है जब हमें पानी बढ़ाना है।
जब हमें मिल्क को सेम रखना है, क्या मिल्क सेम है? नहीं है। तो मिल्क को सेम कैसे कर पाएंगे समझिएगा। मिल्क को सेम करने के लिए, मिल्क को सेम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बात को समझिएगा। हम यहां पर एक देख रहे हैं, हम इसको तुरंत 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 7 से करते यह 7 हो जाएगा, यह भी 7 हो जाएगा। करेक्ट है, यह 7 7 हो गया, रेशियो बन गया। अब आप सोचो तो यह आपका इक्वल है, बट इसमें आपको चेन दिख रहा है और 4 का दिख रहा है। हमें इस 4 का मान बताना है कितना होगा। अब सुनिए कैसे बता सकते हैं। बताने के लिए ऑप्शंस देखिए, हमारे पास वैल्यू में क्या है, 50 है जो टोटल की मात्रा थी। टोटल की मात्रा 7 3 कितनी थी, 10 थी। 10 बराबर 50 है, 1 बराबर 5 थी। और इसकी मात्रा जो बढ़ी है वो 4 है, 4 बराबर कितनी होगी, 20 लीटर यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपके सामने अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। आशा करता हूं एकदम क्लियर, स्पष्ट और प्रॉपर हुआ होगा, अगर सवाल को आप समझ पा रहे हैं तो। शराब और जल के 55 लीटर के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। अब सवाल देखिए डिफरेंट हो गया। अभी तक अनुपात चल रहा था, अभी यहां पर तुलना आ गई, कम ज्यादा की बात आ गई। टोटल 55 लीटर का मिश्रण था, 55 लीटर का मिश्रण था, जिसमें दो चीज थी, वाइन था प्लस वाटर था। ठीक है, वाइन था प्लस वाटर था। कह रहा जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर ज्यादा थी। हम इसकी क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं कैसे, सुनिएगा। जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर ज्यादा थी, अगर जल यक्स था तो शराब 5 प्लस यक्स था, ऐसे सोच सकते हैं। दोनों की मात्रा मिल करके कितनी है, 55 है। तो अगर हम लिखें तो 2x बराबर 50 है, तो x का मान यहाँ पर 25 है। इसका मतलब हम समझ गए कि ये हमारा वाइन है और ये हमारा वाटर है, हमारा नहीं। ठीक है, हमारा नहीं, किसी का है। अब हम लोग नहीं मानते कि हमारा है, करेक्ट है, और ना मानना जीवन में कभी हमारा है। इससे दूर रहना, ये बहुत ऐसी चीज है ना जो कि आपको खत्म ही कर सकता है। इसलिए फिलहाल गवर्नमेंट का बहुत फोकस इस पर रहता है, लेकिन इससे बिल्कुल दूर रहना। बड़े हो, सिंसियर हो, समझदार हो, ये ऐसी चीज है जो कि बड़े बड़ों को बर्बाद कर चुकी है। तो इसलिए आप बहुत कोशिश करना कि इससे दूर रहो, इससे बिल्कुल इसको अपने पास मत आने देना। तो हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है। बट यहाँ क्वेश्चन का है, ठीक है, क्वेश्चन का है कि वाइन का पार्ट क्या है, वाइन का पार्ट एंड वाटर का। क्योंकि जल की अपेक्षा शराब 5 था तो ये 25 है, और इसमें एक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये स्थिति थी। इसमें 5 लीटर जल और मिलाया जाता है, 5 लीटर जल और मिलाया जाता है, पानी को 5 और बढ़ाते हैं, तो इसकी मात्रा हो जाएगी 30। अब मिश्रण में जल और शराब का अनुपात देखो, ऑटोमेटिकली आप समझ गए होंगे 30 और 30 का है, मतलब बराबर बराबर मात्रा है, 1:1 का अनुपात है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने है, राइट सोल्यूशन के रूप में आपको दिया गया है। बढ़िया, एक शानदार सवाल था। ध्यान दीजिए, स्पष्ट करिए, क्लियर करिए। अगले सवाल पर मैं लेकर चलता हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। 3:7 के अनुपात वाले रंग और पानी के मिश्रण में 68 लीटर रंग है, रंग मिलाया जाता है। मतलब मेरे पास कलर था एंड वाटर था, जिसमें कलर एंड वाटर का जो रेशियो था वो आपका था 3:7, मतलब 3 भाग कलर था, 7 भाग पानी था। इसमें 68 लीटर रंग मिलाया जाता है, 68 लीटर कलर मिलाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, जिससे कि यह रेशियो जो बनेगा वह 7:5 का हो जाता है। रेशियो 7:5 का हो जाता है। परिवर्तन किस में हुआ, परिवर्तन कलर में हुआ। क्या पानी में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो पानी को तो सेम रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। असल मिश्रण का मान पूछा है तो उसको हम बताते हैं, लेकिन इसके लिए पहले इस रेशियो इंक्रीज को समझते हैं। क्या आपको लग रहा है कि 4 बढ़ा, नहीं, यही अगर हम सोच लेंगे तो गलत हो जाएगा। मेरी बात को सुनिएगा, आपको सबसे पहले जो चेंज होता है उसको छोड़कर जो सही चेंज होता है उसको सेम करना पड़ता है। सेम कैसे करेंगे सुनिएगा। आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करो और इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, देखिए अपने आप सेम हो जाएगा। हमारा उद्देश्य यही होता है, 7 पचे 35, 7 पचे 35। बट एक मल्टीप्लीकेशन 5 इसको 15 बनाएगा और 7 सते इसको 49 बनाएगा। दोनों में चेंज देखिए कितने का है, 9 से 5 4 है और 4 से 1 3 है। 34 का मान जो यहां पर बढ़कर आ रहा है इससे कंपेयर्ड होगा, बराबर 68 होगा, 1 बराबर 2 होगा। सवाल हमसे पूछा असल मिश्रण का मान बता दो क्या है, जो सही मिश्रण है वो कितना है, इसको हमें डिसाइड करके बताना है। सुनिए, 7 पचे 35 था और ये 5 या 15 था, दोनों की मात्रा जोड़ो तो कितना है, 100 है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम कंपेयर करें तो 100 दूना 200। तो 200, देखिए यहां पर सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यही पूछ रहा, असल मिश्रण का मान हमको बताना है कि असल मिश्रण कितना है। हम कैसे क्लियरिटी बना पाएंगे, अच्छा सॉरी, देखिए हम 100 जो लिखे हैं 100 नहीं है भाई, ये 50 है। अगर ये 50 है तो बताएं कितना होगा, 100 होगा। मतलब 100 लीटर का टोटल असल मिश्रण है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। क्लियर होगा।
और देखिए आज के सेशन का मैं अंतिम सवाल लूंगा, ठीक है। इसके बाद हम अगली कैटेगरी, इस पर अभी आपके पास 20 क्वेश्चन और होंगे, अगली कैटेगरी को मिलाएंगे, प्रॉपर सेट करेंगे और फिर हम अगले सेक्शन में इस पूरे पार्ट को आगे कवर करेंगे, जिसमें जितनी वैरायटीज हमने दिए हैं विथ एलिगेशन हम आपको फाइनली कंप्लीट करा देंगे। एक मिश्र धातु में, देखिए सवाल पैटर्न यहां से बदल भी रहा है। एक मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 3:2 है। सीसा है, लेड जिसको कहते हैं, फिलहाल सीसा हिंदी में लिखते हैं, जो टूट जाता है ना। टिन है जिसका रेशियो देखिए कितना दिया है, 3:2 दिया है, मतलब 3 भाग सीसा है, 2 भाग आपका टिन है। 10 किलोग्राम सीसा तथा 10 किलोग्राम टिन मिलाया जाता है। दोनों देखिए सेम इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे जैसे पैटर्न मैंने आपको बताया है उसी पैटर्न पर मैं सवालों को भी यहां पर सेट किया हूं, उसी पैटर्न पर सवाल जा रहे हैं। 10 ही सीसा और 10 ही टिन बढ़ाया, जैसे एज गैप सेम हुआ, उसी प्रकार के सवाल हैं। तो प्राप्त मिश्र धातु में सीसा और टिन का अनुपात 4:3 हो जाता है, करेक्ट है। मिश्र धातु में टिन की प्रारंभिक मात्रा क्या थी, पहले कितनी मात्रा थी। जो इंक्रीज हो रहा है दोनों में सेम हो रहा है कि नहीं, यस। अगर सेम हो रहा है तो यहां पर रेशियो का गैप भी हमको मिलाना पड़ता है, सेम हो रहा है कि नहीं। सेम है, 3:1 4 होता है, 2:1 3। अब यहां पर परिवर्तन आते हैं, सेम हर जगह नहीं रहते हैं, नहीं रहते तो उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ 1 का मान 10 से कंपेयर हो जाएगा। तो हमसे पूछा मिश्र धातु में टिन की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, जो कि 2 थी। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम। इस सवाल का राइट सोल्यूशन होता है। और यहीं से मैं आज के सेशन को एंड करूंगा, और हो सकता है मैं जो कल क्लास से मैं सवाल शुरू करूं इस पैटर्न पर, तो यहीं से शुरू करूंगा 10 नंबर से, क्योंकि यहाँ पर चीजें बदल गई हैं। अब इसमें 2-3 वेराइटीज हैं, इसके बाद की चेंजेस पर हम बात करेंगे और सभी प्रकार के मिश्रण और एलिगेशन के सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो अभी मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े, देखें, अच्छे से क्लास को कवर किए। और एक बात जरूर से और कर दीजिएगा कि आपको क्लास समझ में आई कि नहीं, आपको कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, कहीं डाउट है तो भी बताइए, कहीं कंफ्यूजन है तो क्लियर करिए, हम उस पर भी फिर प्लानिंग करें, फिर स्पष्ट करें और अच्छे से इस चीज को प्रॉपर लेकर आगे बढ़े। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।